Hello everyone, you're watching Chayan Chapters and I welcome you all to the second video of my 5-minute series. Today's topic is Kuznets curve. कुजनेट्स कर्व क्या है, इसके assumptions क्या है, criticisms क्या है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कुजनेट्स कर्व है क्या. Kuznets curve is a relationship between economic growth and income inequality. तो कुजनेट्स कर्व ये कहता है कि ये एक रिलेशनशिप है between economic growth, which simply means your per capita income and income inequality. Income और income inequality के बीच में economic growth and income inequality के बीच की relationship के बारे में कुजनेट्स कर्व बताता है. It was given by साइमन कुजनेट्स इन 1955. तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान से समझ लीजिए. अब मैं आपको बता देती हूँ इसके assumptions. नंबर 1 assumption है that development happens in stages. तो कुजनेट्स ने ये अज्यूम करा है कि जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री की वो स्टेजेस में होती है. ये आप ध्यान में रखना, मैं आगे आपको ग्राफ में एक्सप्लेन करूंगी कि ये स्टेजेस में कैसे होती है. नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन विल लीड टू अर्बन माइग्रेशन. ये तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मतलब डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन की तरफ माइग्रेट करेंगे. थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट विल इंटरवीन लेटर इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी. तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अज्यूम करे कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी. तो ये कब होता है ये भी मैं आपको ग्राफ से बताती हूँ. तो सबसे पहले इस ग्राफ में आ जाओ. ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन पर कैपिटा इनकम एंड ऑन द वाई एक्सिस वी हैव इनकम इनइक्वालिटी. तो सबसे पहले ये जो ग्राफ है ना, ये इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ होता है, ये ध्यान रखना. ठीक है, ये ग्राफ इन्वर्टेड यू शेप होता है. आप देख सकते हैं ये एक इन्वर्टेड यू में है एंड ये कुछ स्टेजेस में होता है जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूं. पहला स्टेज होता है प्री इंडस्ट्रियल स्टेज. अब इसका क्या मतलब है देखो, जब भी कोई कंट्री ग्रो करना स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग में वो कंट्री जो है पुअर है ना, वो अंडर डेवलप्ड है. व्हेन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, व्हेन इट विल स्टार्ट डेवलपिंग, उस टाइम पे तो सबकी इनकम जो है कम है. मोस्टली जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर पे डिपेंडेंट है, वो लोग पुअर है. ऑलमोस्ट सबकी इनकम, अराउंड सबकी इनकम जो है सेम है. अब धीरे धीरे जब डेवलपमेंट शुरू होगी तब लोग जो है रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बिगिन होगी एंड उस टाइम पे जो है कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे और कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी. इसका मतलब है कि हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो रही है, जैसे जैसे उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के बीच में वो इनकम इनइक्वालिटी जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग अर्बन की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी धीरे धीरे हो रही है इसकी वजह से. तो दिस इज योर प्री इंडस्ट्रियल फेज और स्टेज. देन एट सम पॉइंट हम लोग मैक्सिमम इनइक्वालिटी पे रीच कर जाएंगे. तो ये आप जो पीक देख रहे हैं इस कर्व की, दैट इज द मैक्सिमम इनइक्वालिटी. तो कभी ऐसा एक पॉइंट आएगा जब लोग जो है वहां पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होगी, किसी भी कंट्री में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही होगी, अर्बन लोगों की जो इनकम है वो रूरल लोगों से बहुत ज्यादा होगी, गैप बहुत मैक्सिमम होगा एंड जो रिच है वो और रिचर होते जा रहे हैं, पुअर जो है वो पुअर ही रह रहे हैं. तो हम वो मैक्सिमम इनइक्वालिटी रीच कर लेंगे. सो दिस इज द एरिया जहां पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है एंड दिस इज द स्टेज नंबर 2. फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है हम देखेंगे, आगे डिक्रीज होती जाएगी इनइक्वालिटी. अब डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही कंट्री डेवलप हो रही है उसमें एजुकेशन भी लोगों के पास ज्यादा आ रही है एंड इस एजुकेशन की वजह से लोग एजुकेट हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं. एंड यहाँ पर हम देखें कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बना रहे हैं. कैसी पॉलिसीज बना रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स बना रहे हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है लोग इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट जो है गेन कर रहे हैं एंड गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है. एंड ऑल्सो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कोई कंट्री डेवलप होने लग जाती है, बिल्कुल डेवलप्ड होने वाली होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कम रेशियो रह जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर का. मोस्टली वी हैव शिफ्टेड टू द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. तो उस टाइम तक जो कंट्री डेवलप हो चुके हो उसमें सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर मेन आपका सेक्टर रहता है
एंड जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं एंड इसलिए इनकम इनइक्वालिटी कम होती है. दिस इज पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज. तो हमने क्या देखा, पहले कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो है उसकी इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर एक मैक्सिमम इनइक्वालिटी पे हम रीच करेंगे एंड धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ेगी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा एंड धीरे धीरे वापस से इनकम इनइक्वालिटी गैप जो है, यहाँ पर इनकम गैप जो है वो वापस से डिक्रीज हो जाएगा एंड हेंस इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ. बट यहाँ पर इस कर्व के अभी मॉडर्न टाइम में क्रिटिसिजम्स भी हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ पहला क्रिटिसिज्म ये है दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो डेवलप्ड है, जो रिच है, तब भी वहां पर हम देख रहे हैं आज के समय में इनकम इनइक्वालिटी का गैप बढ़ता ही जा रहा है. तो अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब हमारा कुजनेट्स कर्व की assumptions फेल होती हैं. Then next is it is based on limited historical data. ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड है, मॉडर्न टाइम पे इसका रेलेवेंस नहीं है. ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इनकम को एक फैक्टर लिया गया है, मेन फैक्टर टू डिटरमाइन इनकम इनइक्वालिटी. ऐसा इसमें बताया गया है कि भाई इनकम ज्यादा कम हो रही है, उससे ही डिसाइड हो रहा है इनकम इनइक्वालिटी कितनी हो रही है. बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इन द मॉडर्न टाइम एजुकेशन, योर टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग एल्स ऑल्सो डिपेंड्स. ठीक है, एजुकेशन कैसी है, ठीक है, एजुकेशन कैसी है, वहां पर कंट्री की टेक्नोलॉजी कैसी है, ये सब पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, लोगों के वेलफेयर पे भी डिपेंड करता है कि उनकी इनकम इनइक्वालिटी का गैप ज्यादा होगा या कम होगा. तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट पर कैपिटा इनकम. दैट्स वाई ये जो है ग्राफ, ये जो कर्व है, प्रेजेंट टाइम में इसको रिजेक्ट करा जाता है. आई होप एवरीथिंग इन दिस वीडियो इज क्लियर. कुजनेट्स कर्व आपको समझ आ गया होगा. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.